सर मेरा सवाल है, खासकर बिहार में जो देख रहे हैं आपकी जो ये जनाधार है वो पहले की अपेक्षा बहुत गिर चुका है, इसके पीछे क्या है? देखिए, अभी देश में जातीय और धर्म की राजनीति चल रही है और कांग्रेस पार्टी ने जातीय धर्म राजनीति को एक सेकंड के लिए भी छूने का काम नहीं किया। तो स्वाभाविक है, जब समाज जाति और धर्म में बटेगा तो हमको नुकसान होगा। आज हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि फिर से देश में विकास की राजनीति लौटे, फिरका परस्त ताकतों को हम लोग परास्त करें। तो ये सब जो समस्या है, इसके लिए हमको लड़ना है, संघर्ष करना है। और हम समझते हैं कि धीरे धीरे जनता को जब महसूस होगा कि हम हिंदू मुस्लिम के कारण सत्ता में तो चले आए लेकिन हमारा तो विकास नहीं हुआ, ये मोदी जी ने हमको ठग लिया, तो निश्चित रूप से आज राहुल गांधी के नेतृत्व को बहुत ही संवेदनशील ढंग से लोग सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, देख रहे हैं और लोग ये मान रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी के अलावा और कांग्रेस के अलावा इस देश के पास कोई विकल्प नहीं है और हम तेज़ी से पुरानी परिस्थिति में लौट रहे हैं। अब हम कमज़ोर नहीं हैं। आज अब भविष्य में जब भी चुनाव होगा तो आपको कांग्रेस का मजबूत चेहरा दिखाई पड़ेगा। सर अभी जो देख रहे हैं, देश का सारा संपत्ति बिकते जा रहा है और इसमें कहीं से कुछ नहीं बचा हुआ है और बहुत से लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको देश विक्रेता के रूप में नाम दे दिए हैं। तो इसके संबंध में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, इसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, मेरी पार्टी तो पूरे देश को ये समझाने में लगी है कि इसको जल्दी से कुर्सी से उतारो, नहीं उतारोगे तो हवाई जहाज़ चला गया, ट्रेन चला जाएगा, सारा उद्योग धंधा चला जाएगा और 2-4 बिजनेस के हाथ में पूरा देश चला जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। तो हम लोग तो इस बात के खिलाफ़ हैं, संघर्ष कर रहे हैं और समय समय पर महंगाई के खिलाफ़ भी लड़ रहे हैं। तो हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जनता को असलियत समझना चाहिए। और जनता सिर्फ किस बात के लिए मोदी को वोट देती है? बस हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, कोई काम के नाम पर नहीं है। एक भी काम बता दीजिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि कुछ उसने विकास का काम कर दिया, नौजवान का काम कर दिया, किसान का काम कर दिया, कुछ तो बताइए मोदी जी। इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वाले को नहीं का सामना नहीं करते हैं, इसलिए जवाब देना होगा। सर अभी आप बोल रहे थे अपनी बात में कि चूँकि सत्ता पक्ष के बाद जो होता है विपक्ष का ही जो होता है मजबूती होता है, दावेदारी होती है। तो देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, आप विपक्ष में बैठे हैं, तो इसके लिए आपके तरफ से जोरदार जो है इसका विरोध होना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा है। देखिए, अभी तो पिछले 6 महीने में हम लोगों ने राज्यपाल के सामने प्रदर्शन किया, हम लोगों पर मुकदमा दायर हुआ, हम लोगों ने गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के सामने से लेकर के और राजभवन तक पैदल मार्च किया, जिसमें रास्ते में ही हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, मुकदमा हुआ। तो ये तो चल ही रहा है जनहित में काम। और साइकिल यात्रा भी हम लोगों ने किया, उसी पेट्रोल डीजल और गैस के महंगाई के खिलाफ। तो हम लोग तो सब चीज़ कर रहे हैं। राहुल गांधी आज साइकिल पर चल रहे हैं, बैलगाड़ी पर चल रहे हैं। तो अब जनता को तो समझ में आना चाहिए। जनता इस बात को सर, जनता एक सवाल, जनता सर इस प्रकार से पूरी तरह से समझ गई है कि ये जो सरकार जो है, ये सरकार सिर्फ ठगने वाली सरकार है और जनता को पूरी तरह से ठग चुकी है। इस स्थिति में जनता जो है आपकी पार्टी की ओर दृष्टि जमाए हुए है। सर इसके बारे में आप अपनी जनता को क्या कहें? जनता को ये कहेंगे, इस देश के आज़ादी में कांग्रेस के मूर्धन नेताओं का अहम भूमिका था। आज जब देश तहस नहस हो गया है तो फिर से देश के पुनर्निर्माण में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस इस देश को फिर से रास्ते पर लेने का काम करेगा। आप भरोसा कीजिए और इस भ्रष्ट सरकार को बदलिए। मोदी जी और नीतीश जी कैसे तानाशाह आपने अपनी? अभी तो हमने कहा कि विधानसभा में और विधान परिषद में माननीय सदस्य को बोलने नहीं देते हैं और लगता है कि विधानसभा में ही उनको
पीटना शुरू कर देंगे, गर्दनियाँ शुरू कर देंगे, और विधानसभा में विधायकों की पिटाई हो रही है। इससे बड़ा तानाशाही प्रवृत्ति क्या देखेंगे? इससे बड़े तानाशाह चेहरा का क्या हम सबूत दें? पार्लियामेंट में तो मनमाना है मोदी जी का। पार्लियामेंट से बाहर किसी का चलने नहीं दे रहे हैं। जहां मन जिसकी गिरफ्तारी कराते हैं, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है, रोज़ तंग करते हैं हमारे आंदोलनकारी को। कांग्रेस का लोग सड़क पर आंदोलन करता है महंगाई का खिलाफ, तो उसको कहीं से कहीं उठवा लेते हैं। घर के अंदर जो है सो बंद करा करके छोड़ दिया, और सिपाही दरवाजे पर छोड़ दिया, घर से नहीं निकल सकते हो। अब तानाशाही किसको कहते हैं? ये अलका लंबा कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ प्रवक्ता हमारी हैं, तो उनको घर से हफ्ता 10 दिन तक निकलने नहीं दिया। उनके घर में पुलिस छावनी बन गई। तो ताना साहब क्या है? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था हम लोगों ने। क्या लग रहा है सोशल मीडिया टीम का जो आप लोग गठन किए हैं उससे क्या, और आप जैसे बीजेपी सोशल मीडिया के दम पे, आप जैसा अपने भाषण में आपने बताया कि सोशल मीडिया के दम पे हमारा एकदम एक कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं खिंचाई किया है कांग्रेस का। नहीं, हमारी जो सोशल मीडिया के माध्यम से करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने मेरी जो एक साफ सुथरी छवि थी और देश के प्रति जो हमारा समर्पण था, निष्ठा था, उसको उन्होंने गलत ढंग से परोसने का काम किया और जनता को गुमराह करने का काम किया, और जो बाकी बचा था हिंदू मुसलमान करके बांटने का काम किया। इससे उनको फ़ायदा मिला। तो उनका जो असली चेहरा है, बिना घटिया शब्द का प्रयोग किए हुए हम लोग सही तस्वीर को सोशल मीडिया के सामने लोगों के पास लाने का काम कर रहे हैं। और आज सोशल मीडिया में उनको हमने परास्त कर दिया है। तो वो सत्ता का दुरुपयोग करके कभी हमारा ट्विटर बंद करवाते हैं, कभी राहुल गांधी जी का बंद करवाते हैं। ये सब चल रहा है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। अब बताइए, प्रिंट मीडिया हमारे खिलाफ लिख रहा है। जो प्रिंट मीडिया थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है तो देखिए उस पर रेड हो गया इनकम टैक्स का। ये छिपी बात नहीं है। अभी दैनिक भास्कर पर हुआ ना, तो दैनिक भास्कर का क्या था? उसने कहा कि अब सर से ऊपर पानी बह रहा है, अब जनता के साथ हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, मेरी भी जनहित में भूमिका है। तो इसलिए कुछ उन्होंने सही लिखना शुरू कर दिया। तो सही लिखना शुरू किया तो धमकी तो मिला, फिर भी ये नहीं चेता। तो फिर दैनिक भास्कर के यहाँ मालिक के यहाँ और उसके जितने भी हाउस हैं विभिन्न जगहों पर छापामारी कराना शुरू कर दिया, इनकम टैक्स का रेड होना शुरू कर दिया। ये क्या है बताइए ना? ये लोकतंत्र है? फोर्थ वर्ल्ड है मीडिया। हम खुद मीडिया से आते हैं। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपकी ठोस नीति क्या होगी, खासतौर पर राहुल गांधी के माध्यम से हम लोग जनता को ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में अब भ्रमित नहीं होना है। मीडिया के माध्यम से जो ये कुछ 2 वर्षों के दौरान आंशिक रूप से ही सही जो भावनाएं राहुल जी की जनता के सामने आई है, तो ये हम लोगों ने ही नहीं समझा, कांग्रेस के लोगों ने समझा, बल्कि देश ने समझा कि कोरोना काल में राहुल गांधी जी ने एक राष्ट्रभक्त होने का परिचय दिया और उनकी सलाह को मोदी सरकार ने हमेशा नज़रअंदाज किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने खर्चे से जगह जगह सुरक्षित स्थान पर अपने गांव तक ट्रेन से पहुंचाने का काम किया। हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इनके परिवार का योगदान रहा है। कोई प्लेटफॉर्म पर चाय बेच करके ये नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाय बेचने वाला भी बात तो झूठा हो गया। हम लोगों ने रिसर्च किया, जिस समय वो चाय बेचने का बात कर रहे थे उस समय वो स्टेशन था ही नहीं। तो अब इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री झूठा हो, जुमलेबाज हो, तो ऐसे व्यक्ति को रहने का कोई नहीं है। और राहुल गांधी बहुत क्लीन आदमी हैं, बहुत ईमानदार राजनेता हैं, साफ़ सुथरे हैं। जब एक बार उनको देखिए प्रधानमंत्री बनने का अगर शौक़ होता तो मनमोहन सिंह के जगह पर वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधा कहा कि जब जनता हमको चुनेगी और जनता के विश्वास पर जब हम खड़े उतर करके आएंगे तब हम देश का बागडोर संभालेंगे। ये कोई नहीं कर सकता है। आज तो सत्ता के लिए करोड़ों रुपया का बोली लग रहा है। 30 करोड़ में कर्नाटक में विधायक को खरीद लिया गया, गोवा में जाकर के 50 करोड़ में खरीद लिया गया। एक विधायक 30 करोड़ का गाड़ी पर चढ़ रहा है।
ये मोदी जी के पैसे से, ये अमित शाह के पैसे से। लेकिन कम से कम राहुल गांधी जी ने भ्रष्ट तरीका नहीं अपनाया। राहुल गांधी जी में जो विलम्ब लग रहा हो, लेकिन देश अब धीरे धीरे राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो रही है। और मेरा पूरा विश्वास है हम इसी जहानाबाद में जब 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के सामने रूबरू होकर के ये बात का जिक्र करेंगे। सर एक आखिरी सवाल हम ये पूछना चाहेंगे, महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल ये है कि जब भी इलेक्शन होती है तो उसमें ईवीएम पर जो होता है सवाल हमेशा उठता है कि ईवीएम में टेम्परिंग किया गया है। तो फिर 2024 में जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी बनेंगे, तो जब ईवीएम में टेम्परिंग होता है तो इस आधार पर आप कैसे सत्ता में आएंगे? देखिए, एक परिस्थिति अब आ गई है देश में कि जिनके बल पर वो ईवीएम में घपला करते थे या पोस्टल बैलेट में घपला करते थे, अभी जो बिहार की सरकार है बेईमानी की सरकार है, हम लोग सत्ता में आ चुके थे। लेकिन 4 बजे के बाद काउंटिंग के दिन जब जिलाधिकारी को फरमान जारी हुआ तो सारा पोस्टल बैलेट जो है सो सब बदल गया। जहां 1000 पोस्टल बैलेट बीजेपी जदयू को था वहां 5000 हो गया, 10,000 हो गया। तो वो था कि जहां कम वोट से 5 से 10,000 का मार्जिन है वहां मेरे पक्ष में करो। लेकिन जनता तो इतनी अब वोट दे देगी कि वो सब बेईमानी करते करते थक जाएगी सरकार, लेकिन अब नहीं आ पाएगी सत्ता में। जनता ने मन बना लिया है, चूँकि ये कोरोना काल समझा दिया कि ये देश का कितना राष्ट्रभक्त है, कितना बड़ा देश का चौकीदार है। अब समझ गया, अब जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपके जनता को बता दें कि 2024 में कांग्रेस पार्टी निश्चित आप बताइए 24 को, और उसी वही जनता जो लाने वाली है 24 में हम लोग जनता का अभिनंदन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती समय।